हाँ, साफ सच्चाई है। साफ सीधा बोल रहा है कि देखो, भाई ही मैं इज ही हूँ जो कर सकता है इसका सिर्फ सत्यानाश या एकदम इंडियन कल्याण। पेरेंट ट्रीटमेंट। हाँ देखो, एक छोटी सी बात यहाँ पे, अगर जो यहाँ पर इस पूरे के पूरे मुद्दे को अभी तक 3 साल में नहीं समझ पाया, मैं हम्म। उसको बहुत ब्रीफ में ही पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। 1991 के अंदर सोवियत संघ जो था, जो सोवियत यूनियन था, उसको मिखाइल गोर्बाचोव जो थे उस हम्म। समय के लास्ट लीडर, उन्होंने जब तोड़ा था, तो उसके बाद जो एक छोटा शराबी सा जो पोस्ट। प्रेसिडेंट बना था रशिया का, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, पुतिन से पहले जो था, उसने, और बिल बिल क्लिंटन थे उस समय प्रेसिडेंट यूएस के, उन लोगों के बीच में कोई ट्रीटी नहीं थी। अभी लोग कहते हैं कि ट्रीटी थी, ट्रीटी नहीं थी। एक अंडरस्टैंडिंग थी दोनों पार्टीज की तरफ से, यूएस और रशिया की तरफ से, कि भाई जो ये जर्मनी, पोलैंड और रोमेनिया वाला जो पूरा स्ट्रेच है बेसिकली, जो आपका जो आपका ये चेक रिपब्लिक वाला जो स्ट्रेच था, उस स्ट्रेच के आगे यूएस नहीं बढ़ेगा, हम्म। एक अंडरस्टैंडिंग थी। बट रशिया का जो प्रेसिडेंट उस समय था वो इतना वीक था, वो शराबी था। यहां तक ये बताया जाता है कि उस आदमी, मैं नाम भूल रहा हूं, अगर कोई नाम सर्च करके मुझे बता सकता है इस समय कि यू फर्स्ट रशिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था पुतिन से पहले, वो आदमी को अमेरिका बुलाया गया था मीटिंग के लिए, और उस आदमी ने वहां पे शराब पी के भंड होके, वो आदमी यूएस रशिया का प्रेसिडेंट अमेरिका की सड़कों पे, वॉशिंगटन डीसी पे नंगा दौड़ रहा था। बोरिस येल्सिन। हाँ, बोरिस येल्स्टिन नाम था हम्म। उसका। बोरिस येल्स्टिन शराब पी के यूएस के अंदर, जब उनको पहली ट्रिप पे बुलाया गया था यूएस के अंदर, भाई साहब शराब पी कर इतना पागल हो गए कि सोचो, एक देश का प्रेसिडेंट कपड़े वपड़े उतार के सड़क, अमेरिका की सड़कों पे नंगा दौड़ रहा है, और उसके पीछे बॉडीगार्ड और केजीबी वाले दौड़ रहे हैं उसको पकड़ने के लिए कि भाई प्रेसिडेंट को घर लेकर आओ। क्या बेइज्जती करा गया है वो अपने देश की भाई ठीक वो। है। उसने सिर्फ एक गलती ये कर दी कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी ना बिल क्लिंटन के साथ, उसने वो अंडरस्टैंडिंग रखी, उसको एक ट्रीटी में कन्वर्ट नहीं किया। हम्म। अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ये थी कि यूएस कभी जो है, वो जो सोवियत वाली लाइन थी जहां से सोवियत डिवाइड होता था, उस लाइन के आगे नहीं जाएगा यूएस कभी। मगर क्या हुआ, पोलैंड भी आज नेटो में है, रोमेनिया भी आज नेटो में है, चेक भी आज नेटो में है। कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो इस एरिया के अंदर नेटो में नहीं है, हम्म। एक्सेप्ट एक कंट्री, एग्जैक्टली, यूक्रेन। यूक्रेन। और यूक्रेन। यूक्रेन बस। हाथ पैर सारी चीजों का जोर मार चुका है, हाँ, लेकिन नेटो खुद ही उसको इंक्लूड नहीं करना चाहता हाँ, एट वो दिस इस मोमेंट। उसका रीजन है एक, आप ये समझो, मान लो इंडिया है, ठीक है, जिंदगी में कभी ऐसा हो नहीं सकता, बट मान लेते हैं कि इंडिया के साथ ऐसा कुछ घट जाता है जो सोवियत यूनियन के हाँ। साथ घटा, और मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश, हम्म। जो कि कहते हैं कि भारत का दिल है, अगर वो एक देश बन जाता है, और कल को यूक्रेन बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश कहता है कि भाई हम ना जानते दिल्ली हरियाणा परियाणा, हम तो भाई चाइना के साथ हैं, यहां नरेंद्र मोदी क्या करेगा? एग्जैक्टली। अरे भाई, यूक्रेन रशियंस के लिए, उनके लिए वो हेरिटेज लैंड है। भले वो एक हम्म। अलग देश है आज की डेट में, बट रशियंस के लिए भी वो एक हेरिटेज लैंड है। तुम ये देखो, चेर्नोबिल कहाँ है, जो सबसे बड़ा पावर प्लांट था पावर न्यूक्लियर, वो प्लांट। कहाँ है? मतलब यूक्रेन में। एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन जहां पर हुआ था वो वहीं यूक्रेन में है। एग्जैक्टली। यूक्रेन और रशिया की लैंग्वेज तक ऑलमोस्ट सेम है। हम्म। ठीक है, वहां पे अंतर पता कैसा है कि भाई डायलेक्ट्स का अंतर है। डायलेक्ट्स का अंतर है, और हल्का फुल्का, जैसे यहाँ पे दिल्ली उत्तर प्रदेश के अंदर आप हिंदी बोलते हो, बंगाल में बंगाली बोलते हो, बट हिंदी तो वहां भी चलती है भाई। बंगाली भी हिंदी से ही निकली है, तो यूक्रेनियन लैंग्वेज भी रशियन लैंग्वेज से ही निकली है। जो रशिया में अभी तो कम्युनिज्म है, अभी तो चलो कम्युनिज्म भी नहीं है, तो डिक्टेटरशिप है। जब कम्युनिज्म भी था तो उससे पहले क्या था, यहाँ राजा हुआ करते थे, उनको बोला जाता जार। हम्म। जो जार होता था वहां का, वो रूल कहां से करता था? मॉस्को से रूल नहीं करता था, वो कीव। कीव से रूल करता था। तो आप कह रहे हो कि भैया जहां राम राज्य जहां से शुरू हुआ, और राम राज्य किसी और देश में चला गया, और वो कह रहा है कि भैया जिसने राम राज्य का पूरा देश बनाया, मैं उस देश को अलग करके ले जाऊंगा चाइना के पास, तो भाई क्या करोगे तुम? खूंटे से बांध के तोड़ोगे। हाँ, यही पिटाई बचती जेलेंस्की है के एंड में साथ यार। हुआ। ढीठ बच्चा जो होता है उसको सीधा करने के लिए पिटाई बचती है एंड बस। में। तो अब यहां पर क्या हुआ, बेलारूस और यूक्रेन दो ऐसे देश थे जो टूटने के बावजूद हम्म। कहीं ना कहीं रशिया की इंफ्लुएंस में थे। ठीक है। बेलारूस के अंदर जो डिक्टेटर बैठा हुआ है वो आज भी है,
मगर यूक्रेन में क्या हुआ, 2014 में यूक्रेन के अंदर एक रेवोल्यूशन हुआ। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें।